तो अभिषेक प्रभु का कीर्तन संजीवनी बूटी की तरह जब हनुमान जी लाए थे सबको डेड को अलाइव करने के लिए, तो हनुमान जी को विभीषण बताते हैं। तो हनुमान जी ढूंढ रहे हैं, पूरी लंका में देख लेते हैं, लेकिन अभी सीता जी मिल नहीं रही हैं। हाँ, तो हनुमान जी को बैठ के सोचने लगते हैं थोड़ा। तो हनुमान जी सोचते हैं अरे सीता नहीं मिली तो क्या होगा। अगर सीता नहीं मिलेगी तो राम जी तो जीवित रह नहीं पाएंगे, तो राम जी नहीं रहेंगे तो लक्ष्मण जीवित नहीं रह पाएंगे, राम लक्ष्मण नहीं रहेंगे तो भरत तो ऑलरेडी वेट करे, भरत जीवित नहीं रह पाएंगे, भरत नहीं रहेंगे तो शत्रुघ्न जीवित नहीं रह पाएंगे। हाँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नहीं रहेंगे, सुग्रीव कैसे अपने प्राण धारण करेंगे, सुग्रीव नहीं रहेंगे, जामन भी नहीं रहेंगे। ऐसा सोचने लगे। सीता मिल नहीं रही है, इतना प्रयास कर रहे हैं। हाँ, सारे वानरों की मृत्यु हो जाएगी, तो उनको लगता है इससे पहले सब लोग मर जाएंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूँगा। हनुमान जी सोचते हैं। तो एकदम सोचते हैं नहीं, ये क्या है, मेंटल डायलॉग। इसको क्या बोलते हैं, मेंटल डायलॉग। कोई भी चीज़ हम करते हैं थोड़े समय में अगर उनको डायरेक्ट उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो क्या होता है, मेंटल डायलॉग चलने लगता है, जो ज़्यादातर नेगेटिव रहता है। कलयुग में बहुत कॉमन है, डिप्रेशन के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। ये तो अभी तक हनुमान जी लगे हुए थे सीता जी को ढूंढने में। तो माइंड, अगर व्यक्ति इंगेज रहता है माइंड कम डिस्टर्ब करता है। अब थोड़ा बैठ के सोचने लगे तो फिर सोचते हैं नहीं ढूंढना शुरू करते हैं। अब सीता जी मिल नहीं रही हैं, बड़ा प्रयास कर रहे हैं ये। तो हनुमान जी के मन में ऐसा आता है कि मैं सीता जी से प्रार्थना नहीं किया। जब कूदे थे महेंद्र पर्वत से, किससे प्रार्थना किया था, राम जी से। राम जी से प्रार्थना किया है, वायुदेव से प्रार्थना किया है, सीता जी से प्रार्थना नहीं किया है अभी। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय, प्रार्थना करने लगते हैं। देव्याय च तस्माय जनकात्मजाय, तो प्रणाम करते हैं वापस से राम जी को, लक्ष्मण को, जनक जी की पुत्री सीता जी को, प्रार्थना करने लगते हैं सीता जी से। ये क्योंकि अभी तक अपने प्रयासों से सीता माता को ढूंढने का कोशिश कर रहे थे। हाँ, लेकिन भक्ति में जब तक कृपा नहीं होती है तो प्रयास पूर्ण नहीं होते हैं। तो अभी प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना किया, हाँ, तो तब पता चला उनको, अरे मैं तो अशोक वाटिका में ही हूँ, वहीं पर सीता जी थी, पास में ही थी। लेकिन अपने प्रयासों से जब तक ढूंढ रहे थे वो लोकेट नहीं कर पाए थे। तो पता चला यही अशोक वाटिका, यहीं पे सीता जी हैं। अशोक वाटिका वो सबसे फेवरेट गार्डन था रावण का, वहाँ पे सीता जी को रखा हुआ था। उस अशोक के वृक्ष थे और एक रोजवुड का एक ट्री था, सिंह पुष्प का। हाँ, उसके नीचे सीता जी थी, उसके नीचे स्वर्ण का एक मंडप था वहाँ पे। तो सीता जी को देखने जाते हैं। हाँ, क्रस्तनुशीस जटाए कबेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। इतनी पतली और शरीर एकदम दुबला पतला हो गया सीता माता का। हाँ, और एक चोटी है, इतना पतला उनका शरीर है, बालों की जटा बन गई है। हाँ, और जपति हृदय रघुपति गुण, निरंतर भगवान के गुणों का स्मरण है। सीता माता का ये दृश्य हनुमान जी देखते हैं। अभी हनुमान जी ये जो इतना सर्च कर रहे हैं, हनुमान जी के माइंड में बहुत प्रश्न आने लगते हैं। हाँ, उनको लगता है ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, उसके पति किडनैप हो गई, तो ऐसा थोड़ी पूरी दुनिया को लगा दोगे उसको ढूंढने के लिए। हाँ, न्यूज़पेपर में कहीं निकाल दो, थोड़ा बहुत कर दो। असंख्य वानर लग गए, और केवल वानर नहीं, उनके प्राण दांव पे लगे हुए हैं। सुग्रीव है, कोई ईस्ट में जा रहा है, कोई वेस्ट में जा रहा है, कोई नॉर्थ में जा रहा है, कोई साउथ में जा रहा है। हाँ, एक स्त्री के लिए इतना, हनुमान जी के मन में थोड़ा ऐसा विचार आया, एक स्त्री के लिए इतने लोगों का जान जोखिम में, ऐसे करना चाहिए क्या। हाँ, तो उनके मन में ये विचार चल रहे हैं
इन्हीं विचारों के बीच में अशोक वाटिका में उनका प्रवेश होता है। हाँ, ऊपर से सीता जी को देखते हैं। हाँ, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। हाँ, सीता जी कैसे बैठे हुए हैं? निज पद नयन, आंखें उनकी अपने आंखों से अपने चरणों को देख रही हैं, और मन में क्या चल रहा है? मन राम पद कमल लीन। जो मन है वो उसमें भगवान के श्री चरण है। परम दुखी वा पवन सुत देख जान की दीन। तो हनुमान जी के हृदय में बड़ा दुख होता है सीता माता के दृश्य को देख के। और सीता माता का पहला दर्शन करते ही, शरीर इतना दुबला है लेकिन जो दृढ़ता है सीता माता की, हाँ, हनुमान जी देखते हैं तपस्विनी की तरह एक अद्भुत तेज है। शरीर दुबला हो गया लेकिन तपस्विनी है, एक अद्भुत तेज है। शरीर कमज़ोर लग रहा है लेकिन पर्वत की तरह इनमें दृढ़ता है ये, और पृथ्वी की तरह सहनशीलता है। तो सीता माता का पहला दर्शन करते ही हनुमान जी बोलते हैं इट्स ऑल वर्थ। हाँ, इतना जो हम लोग 2 महीने से प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं वो सोचते हैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया, इतने वानर लगे हुए हैं सीता की खोज में, ना कोई खा रहा है, ना पी रहा है, ना सो रहा है। तो जो जितने प्रश्न थे ये सब करना चाहिए क्या? एक सीता माता के दर्शन करते ही सोचते हैं करना चाहिए, निश्चित ही करना चाहिए। सोचते हैं कि कैसे प्रभु राम जी अभी तक जीवित हैं, इनके विरह में कैसे इतने दिन जीवित रह गए। सीता जी के लिए तो पूरे ब्रह्मांड को भी ऊपर नीचे करना पड़े, तो बोलते हैं वर्थ है। ऐसा सीता जी का पवित्रता था, जो हनुमान जी का ऑब्जर्वेशन है, हनुमान जी का कंक्लूजन है सीता माता को देखने के बाद। अब हनुमान जी वहाँ पे देख रहे हैं, इतने में वहाँ जाके देखते हैं तो पहले रावण आता है। हाँ, तो रावण सीता माता को प्रलोभित करने का प्रयास करता है। तो रावण बहुत तरह का साम दाम दंड भेद सब कुछ रावण के साथ, जैसे ही रावण आता है सारे नगाड़े बजने लगते हैं, पीछे से रावण आता है, सारी राक्षसियाँ जो होती हैं, वो सीता माता के आसपास 600-700 राक्षसियों को रखा हुआ है। हाथ में कोई हथकड़ी नहीं लगाई है, लेकिन नज़रबंद बोलते हैं ना जिसको, हाथ में हथकड़ी नहीं लगाई है, लेकिन सब इतनी सारी राक्षसियाँ हैं। और राक्षसियों का डिस्क्रिप्शन देख अगर सुन लेंगे तो रात में नहीं सो पाएंगे। हाँ, लाइव हॉरर मूवी चल रहा था सीता माता के सामने। उनका नाम है, किसी का जो मुख है वो पेट में है, किसी को एक ही आंख है, कोई लाल कलर की है, एक का नाम है एक जटा, उसको एक ही बाल है, एक ही बाल है उसको। ये किसी को मुख है ही नहीं, किसी को मुख नहीं है, हाँ, किसी को हाथ नहीं है। इतनी भयानक वो राक्षसियाँ थी ये और निरंतर वो क्या है, मांस मदिरा वो सब करते रहे। उनका स्मेल इतना ऑब्नॉक्शियस था कि आदमी मर जाएगा। ऐसे में जो लक्ष्मी, और आप वैकुंठ का वर्णन सुनते हैं, अभी वैकुंठ से आ ही रहे हैं हम लोग तिरुमला से, ये इतना अंतर। ऐसी राक्षसियों के बीच में सीता माता है। रावण आता है, बहुत डर आता है, तो सीता जी तो देखती भी नहीं है रावण की तरफ, एक तृण को रख देती हैं, घास का तिनका होता है। ऐसा सीता जी ने 12 बार किया है रामायण में, और आचार्यों ने उसके अलग अलग 12 रीजन दिए। तृण को रख देती हैं। इस सुंदरकांड में जब आता है तो उसका रीजन देते हैं, अरे तू तिनके के समान भी नहीं है राम जी के आगे। सीता माता उसको इंडिकेट कर रही है, तिनका भी नहीं। और ये लीला हुई है, केन उपनिषद में इसका वर्णन है। एक बार वायुदेव और जितने देवता होते हैं उनको बड़ा घमंड हो जाता है कि मेन मैनेजमेंट तो हम ही लोग कर रहे हैं, तो भगवान एक यक्ष का रूप लेके आते हैं। हाँ, तो वो बोलते हैं आप में तो कौन सबसे शक्तिशाली है? सब लोग बोलते हैं मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। अहंकार मतलब मैं, दूसरा कोई दिखता नहीं। तो एक तृण रख देते हैं, तो वायु को बोलते हैं इस पर थोड़ा अपनी शक्ति दिखाइए, तो थोड़ा सा फूंक मारते हैं, वो तृण वहीं रहता है। थोड़ा ज़्यादा फूंक मारते हैं, तृण वहीं रहता है। पूरी वायु अपनी शक्ति लगा देते हैं, वो तृण वहीं का वहीं रहता है। फिर इंद्र आते, इंद्र पूरा का अपना पूरा रेन
पूरा जो जल का शक्ति है पूरा लगा देते हैं। प्रलय के बादल आगे उत्तीर्ण वहीं का वहीं होते इनका। हाँ, अग्निदेव आते हैं, हाँ, जितना ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर हो सकता है मैक्सिमम सब लगा देते हैं, वो तिनका जलता ही नहीं है। ये केन उपनिषद है। केन उपनिषद मतलब कौन है वो, सब प्रश्न करते हैं कौन है सुप्रीम, कौन है सुप्रीम। तब सब मानते हैं भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, वहाँ से आया है, भगवान सुप्रीम है, ये सब वो है। तिनका रख देती है सीता माता। तो फिर रावण चला जाता है। रावण बोलता है 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो चंद्रहास, रावण की तलवार का नाम है, इससे काट के तेरे को लंच ब्रेकफास्ट में खा लूँगा मैं। सीता को बोलता है। तो रावण के जाने के बाद राक्षसियों को बोलता है कुछ भी करो, इसको अग्री करो। तो राक्षसियाँ डराने लगती हैं, बहुत कुछ करती है माता सीता। तो उसके बाद राक्षसियाँ बोलती हैं अग्री तो करेगी नहीं, बहुत टाइम हो गया इसको। ऐसा करते हैं, लेकिन हम ही लोग इसको काट के खा लेते हैं। वो डिस्कशन करने लगती है वहाँ पे, कोई कौन सी जो राक्षसी है वो कौन सा पार्ट लेगी। डिस्कशन कर रही हैं सीता जी के आगे कि मैं ये खाऊंगी, मैं वो खाऊंगी। शूर्पणखा आ जाती है बीच में, बोलती है ऐसा नहीं, हाँ मैं डिवाइड करूंगी, सब लोग ऐसा डिवाइड करके लेंगे प्रसादम। इतने में त्रिजटा आती है। ये त्रिजटा कौन है, ये विभीषण की पुत्री है, ये आती है। त्रिजटा बोलती है रुको, और त्रिजटा को थोड़ा एस्ट्रोलॉजी आता है। त्रिजटा बोलती है मैंने एक सपना देखा है, सपने वानर लंका जारी, पूरा प्रोफेसी। हनुमान जी ऊपर से सुन रहे हैं। त्रिजटा पहले ही फोरकास्ट कर देती है जो होने वाला है, भविष्यवाणी। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। अरे मैं सपना देखा, एक वानर आया लंका जला दिया, केवल विभीषण का, मेरे पिताजी का घर बच गया, उसका इंश्योरेंस था, बाकी सब जल गए, और सारे राक्षसों की सेना को मार दिया। और मैंने देखा रावण का सर मुड़ा हुआ है, काले कपड़े पहना हुआ है, दक्षिण दिशा में जा रहा है गधे के ऊपर बैठ के, जो अपशगुन है बेसिकली, साइंस ऑफ ओमेंस ये। और जैसे ही एक बोलती है, सीता जी के बाएं अंग फरकने लगते हैं। सो देखिए, वो त्रिष्टा बोलती देखो देखो, ये सीता का भी बायां अंग वो हो रहा है। हाँ, वुमेन का लेफ्ट पार्ट ऑस्पिशियस रहता है, लेफ्ट साइड पिचिंग। तो और एक पिंजली का पक्षी होता है, वो भी आवाज करने लगता है। कंफर्म हो गया बोलती। त्रिष्टा बोलती कंफर्म है। सब राक्षसियां डर जाती हैं, बोलती वो जानती है ये इसको। हाँ, क्योंकि जब रावण आया था तब त्रिष्टा सो रही थी। राक्षसियां 10-11 बजे उनका टाइम होता था उठने का, लेकिन रावण आया तो सब डर के उठ गए। लेकिन त्रिजटा क्या है, रावण भी प्रेम करता था, विभीषण की पुत्री थी, भाई की बेटी है। तो रावण आया तभी भी वो सो रही थी, वो थोड़ी देर बाद उठी जब रावण चला गया, उसकी नींद खुली। तो त्रिजटा बचा लेती है। त्रिजटा सब बताती है कैसे क्या क्या होने वाला है। अब फिर उसके आगे अब सीता माता राक्षसियाँ चली जाती। हाँ, सीता से माफ़ी मांगती हैं सब लोग। तो सीता जी बड़े दुख में हैं। हनुमान जी सोचते हैं मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, तो पहले तो सोचते हैं मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो वानर हूँ, ऐसे डायरेक्ट कूदूंगा, कुछ राक्षसियाँ आ गई बीच में, अच्छे से हो नहीं पाएगा ये सारा। या सीता माता सोचेंगी मैं रावण हूँ, क्योंकि सीता माता अपने बालों को, एक शाखा होती है उसको नीचे करके उसमें अपने बालों को बांधने लगती है। हनुमान जी देख रहे हैं, हाँ, सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली है सीता माता। हनुमान जी देख रहे हैं अभी तो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही हैं। अरे भाई सीता के वो अभी समझ में आया। अब वही अंगूठी कौन लेके आया है, हनुमान जी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तो जैसे ही उन्होंने देखी वो पहचान गई। जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई। सीता माता सोचती हैं कि ये माया से कोई ये रच नहीं सकता है, ये जो अंगूठी है ये निश्चित रूप से श्री रामचंद्र की है। हाँ,
अभी भी लेकिन सीता माता जी ने पकड़ा हुआ है वो। तो हनुमान जी सोचते हैं अब रामचंद्र का, रामचंद्र गुण वरने लागा। हनुमान जी रामचंद्र का गुण वर्णन करने लगते हैं। सुनत ही सीता का दुख भागा। जैसे ही रामचंद्र का वर्णन सुनती हैं सब दुख चला जाता है और मन लगा के अब सीता माता कथा सुनने लगती है। आदि ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने शुरू से लेके पूरा रामायण सुनाया है सुंदरकांड में, इसलिए भी सुंदरकांड स्पेशल है क्योंकि सुंदरकांड में पूरा रामायण है। हाँ, जो सीता जी को नहीं पता था वो भी बताया है। राम जी का जन्म कैसे हुआ, दशरथ जी से स्टार्ट किया है। अयोध्या में दशरथ नाम के एक राजा थे। हाँ हाँ, दशरथ जो 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध कर सकते हैं, 10 रथ को नियंत्रण कर सकते हैं और 10 इंद्रियां जिसके नियंत्रण में, दशानन जिसके 10 मुख हैं और 10 सेंस अनकंट्रोल्ड है दशानन है। तो दशरथ से स्टार्ट करते हैं और दशरथ के बाद आते हैं श्री राम जी पे। राम सीता के विवाह की कथा बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। उसके आगे बताते हैं कैसे राम सीता वन में आए, चित्रकूट में आए, कैसे सीता माता मृग से आकर्षित हुई, उसके बाद क्या क्या हुआ सीता माता को पता नहीं है, वो सब बताते हैं। प्रभु राम कितने विरह में हैं, लक्ष्मण जी, राम जी कितना, वो एक इतना बड़ा MI3 बना दिया है भगवान ने मूवी पूरा। हाँ, सीता जी को खोजने के लिए पूरा संसार लगा हुआ है। हाँ, तो सीता माता का हृदय में, सीता माता के हृदय में बड़ा कृतज्ञता कि प्रभु कितना कष्ट ले रहे हैं मेरे को ढूंढने के लिए। सारा डिटेल, श्रवणामत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। तो सीता माता बोलती है अरे किसने ये सुनाया है भाई, प्रकट क्यों नहीं होता है? हाँ, किसने सुनाया है? क्योंकि अभी तक हनुमान जी ऊपर से बोल रहे हैं और दिख नहीं रहे हैं, पत्तों के पीछे छुपे हुए हैं, बहुत छोटा रूप। तो हनुमान जी कूद के नीचे आ जाते हैं। वापस से संदेह हो जाता है कहीं रावण तो नहीं है। वापस से हनुमान जी बताते हैं। हाँ, तो हनुमान जी बोलती हैं, सीता माता बोलती हैं अच्छा बताओ राम जी के गुणों के बारे में थोड़ा बताओ, अगर आपने ही कथा सुनाई है राम जी के गुण, राम का स्वरूप कैसा है। हनुमान जी राम जी के स्वरूप का वर्णन करने लगते हैं, इतना सुंदर राम जी का स्वरूप है उसका वर्णन करने लगते हैं। क्योंकि सीता माता वीडियो भी देखना चाहती थी, अभी तक ऑडियो सुना था। तो आपको पता है ऑडियो में कम कंसंट्रेशन रहता है, वीडियो में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मैंने कहा जिसने सुनाई है कथा थोड़ा वीडियो के साथ सुना जाए। तो वहाँ पे हनुमान जी इतना छोटा रूप लेके आते हैं, सीता माता बोलती हैं पुत्र, पुत्र बोलती हैं। हनुमान जी सुनना चाहते थे जानकी माता से। हनुमान जी बोलते हैं कि सीता माता और उनके बीच में तुरंत बहुत गहन संबंध होता है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। हरिजन जानी, वैष्णवों में संबंध बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। कोई वैष्णव नहीं है जब तक कोई भगवान की भक्ति में नहीं है तो जिंदगी भर का संबंध है वो कैसा रहता है, हाँ, 1 सेकंड में टूट जाता है। देखा है आप लोगों ने, अनुभव भी किया होगा बहुत क्लोज। 1 सेकंड में संबंध टूट जाएगा क्योंकि कृष्ण नहीं है उसमें केंद्र में। 50 साल से एक दूसरे को जानते हैं, 1 सेकंड में टूट जाएगा। वैष्णवों के बीच में संबंध बनने में 1 सेकंड लगता है और एकदम घनिष्ठ हो जाता है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल का बड़ी बाड़ी, बूढ़त बेरे जलधि हनुमाना। हनुमान जी बोलती हैं हे सीता माता बोलती हैं हे हनुमान, विरह के सागर में मैं डूब रही थी, हाँ, नाव की तरह तुम आ गए। अभी बताओ प्रभु कैसे हैं। अस कहूँ कुशल जाऊँ बन, अनुज सहित सुख भवन खरा। भगवान लक्ष्मण जी के साथ कैसे हैं बताइए। हाँ, कभी मेरी याद करते हैं। सहजवान सेवक सुखदायक, कबहु सुरत करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, होए निर्क श्याम मृदु आता। तो सीता माता बोलती हैं
कि भगवान तो सहजवाणी सेवक सुखदाय, भगवान तो इतने करुणा करने वाले हैं, इतनी मधुर उनकी वाणी है, सेवकों को संतुष्ट करने वाले हैं। हाँ, कैसे भगवान इतने निष्ठुर हो गए, कैसे मुझे बुला दिया, कभी मेरी याद करते हैं क्या भगवान? हाँ, कब ये जो नयन है, मेरी जो आंखें हैं, कब ये संतुष्ट होंगी, कब भगवान का दर्शन मुझे यहाँ पे प्राप्त होगा, कब भगवान का दर्शन प्राप्त होगा? इस प्रकार से बोलने लगती हैं, और बोलते बोलते इतने अश्रु सीता माता की आंखों से गिर रहे हैं, वचनु ना आवे नयन भरे बारी, इतने अब बोलना नहीं जा रहा है उनसे, इतने दुख में हनुमान जी देखते हैं सीता माता को, तो हनुमान जी आंसर करने लगते हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। हे माता, भगवान सुखी हैं, अनुज के साथ भगवान सुखी हैं, लेकिन आपके दुख से दुखी हैं। सुनु माता सुनी जननी जन, सुनु माता जननी जेऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। हनुमान जी बोलते हैं, और हे जानकी जी, इतना मान लीजिए, तुम ते प्रेम राम के दूना, जितना आपको कष्ट हो रहा है, आपका जितना राम जी से प्रेम है, उससे दुगना राम जी का है ना। और उसके बाद बहुत डिटेल बताते हैं। हाँ, राम जी ने भी अपना मैसेज भेजा है हनुमान जी के साथ। कहे हो राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीत। हाँ, सीता जी के बहुत, राम जी का भी काफ़ी पोएटिक डिस्क्रिप्शन तुलसीदास जी ने लिखा है। सीता जी को राम जी बोलते हैं, तुम्हारे विरह में सब विपरीत हो गए, किसी चीज़ में मुझे सुख नहीं है। ये तत्व प्रेम कर मम रुतोरा, जानत प्रिया एको मन मोरा। और मेरा और तुम्हारा जो प्रेम है, इसका तत्व कोई नहीं जानता है, वो शुद्ध प्रेम है, संसार का प्रेम नहीं है। हाँ, भगवान का जो प्रेम है, इटर्नल कॉन्सोर्ट है, लक्ष्मी नारायण राम सीता। तो मेरा और जो तुम्हारे प्रेम का तत्व है, हाँ, ये मेरा जानत प्रिया एक हूँ मैं, केवल मेरा मन जानता है। हाँ, और वो मन हमेशा तुम्हारे पास रहता है, बस इतना समझ लो। तो इस प्रकार से हनुमान जी संदेश देते हैं, सीता माता संतुष्ट हो जाती है। हनुमान जी सीता माता को बोलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। सीता माता देखती है, अरे इतना छोटा साइज है, हाँ, बिल्ली की तरह इतना छोटा साइज है। हनुमान जी बोलते हैं, मैं आपको अपने कंधे पे बिठा के लेके चलता हूँ। हनुमान जी भूल गए साइज कौन सा है, कंधा क्या है, सब एक ही है। तो सीता माता बोलती हैं, सारे वानर तुम्हारे साइज के हैं। हाँ, क्वेश्चन नहीं करती, इंक्वायरी करती हैं, ये क्वेश्चन है। सीता माता ये नहीं बोलती, अरे तुम कहाँ से लेके जाओगे, ये असभ्य भाषा है। वो बोलती हैं कि सारे वानर तुम्हारे साइज के। हाँ, तो हनुमान जी इतना बड़ा, वो अशोक वाटिका में जो सबसे ऊंचा वृक्ष होता है उससे बड़े हो जाते हैं। तो सीता जी को ऐसे देखना पड़ता है पूरा, तो तभी भी उनको मुख नहीं दिख रहा है हनुमान जी का। हनुमान जी बोलते हैं, इज इट ओके, ये साइज ठीक है ले जाने के लिए? सीता माता बोलती है, ओरिजिनल साइज क्या है? हाँ, ये वाला था, ओरिजिनल साइज क्या है तुम्हारा? तो हनुमान जी बोलते हैं, आई एम इनसिग्निफिकेंट, बट फॉर द मिशन ऑफ द लॉर्ड आई कैन टेक एनी साइज रिक्वायर्ड। हे माता, मैं तो इनसिग्निफिकेंट हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, लेकिन भगवान की सेवा के लिए कोई भी साइज ले सकता हूँ। साइज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हाँ, पूरा संसार एक कर देंगे। कितना मेहनत करते कि नहीं करते हैं, सब कुछ। हाँ, भगवान के लिए कुछ करना है। मंदिर तक आने में लोग बोलते हैं, अरे ठाकुर जी की कृपा होगी तब आएंगे। हम कहाँ आएंगे, हम आ सकते हैं, हमारी क्षमता है क्या? पूरा इंडिया घूम लिया उसने, और पूरा दुनिया घूम लिया है, लेकिन भगवान के मंदिर में जब ठाकुर जी बुलाएंगे तभी जाएगा वो। हाँ, बाकी जगह ठाकुर जी की परमिशन नहीं चाहिए उसको।
ये और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भक्ति करना है, लेकिन समय कहाँ है? भगवान की जब कृपा होगी, इसको ह्यूमिलिटी नहीं बोलते, इग्नोरेंस है। ह्यूमिलिटी वो है जो हनुमान जी दिखा रहे हैं। हाँ, दैन्यता का मतलब क्या है? भगवान के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है और हृदय में ये भाव रहता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दैन्यता है। ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं रहा है। हाँ, हनुमान जी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान की कृपा है, ये दैन्यता है। आलसी व्यक्ति कभी हम्बल नहीं हो सकता, जो आलसी है। तो इतना प्रयास तो सीता जी को जाने के लिए, तो फिर सीता जी बोलती हैं कि नहीं नहीं, क्या होता है ना, मेरे को हाइट से प्रॉब्लम है, ज़्यादा हाइट में ना, एक्रोफोबिया बोलते हैं उसको टेक्निकली। हाँ, हाइट से व्यक्ति को। तो हनुमान जी बोलते हैं, माता रावण आपको कितना हाइट से लेके आया? रावण ऑलरेडी आपको इतना हाइट से लेके आया, हाँ मैं आपको थोड़ा नीचे ही लेके चलूँगा। तो सीता माता बोलती नहीं नहीं, तुम मेरे को लेके जाओगे आकाश मार्ग से, कोई राक्षस आक्रमण करेंगे, तुम उनसे युद्ध वगैरह करोगे, मेरे से कंसंट्रेशन चला जाएगा, बीच में अगर मैं समुद्र वगैरह में गिर गई तो हनुमान जी बोलते हैं, अरे आप तो भूमि से उत्पन्न हुई हैं, भूमि तो आपकी माँ है, उससे क्या भय? फिर सीता माता बोलती नहीं नहीं, मैं कोई किसी पर पुरुष के साथ में नहीं जा सकती, नहीं चाहती पर पुरुष मेरा स्पर्श करे। हनुमान जी बोलते हैं, मैं तो आपका पुत्र हूँ, पुत्र तो को पर पुरुष की कैटेगरी में नहीं आता। तब सीता माता बोलती हैं जो मेन रीज़न होता है, बोलती हैं हनुमान, इतिहास में जब लिखा जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, एक रावण था तो जंगल से अपहरण करके लंका ले आया, हाँ, और दूसरा एक वानर था, वो लंका से उठा के वापस अयोध्या ले आया। वो पति ने क्या किया? वो हस्बैंड क्या कर रहा था? राम ने क्या किया? लोग बोलेंगे। हाँ, तो हनुमान जी समझ जाते हैं इसे। इतने कष्ट में भी माता सीता को चिंता है, राम जी की रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतने कष्ट में भी माता सीता को चिंता है कि राम जी की रेपुटेशन, ये माता सीता का थॉट प्रोसेस है। हाँ, थॉट प्रोसेस है माता सीता का कि भगवान का जो चरित्र है वो रहना चाहिए, तो उसके लिए और कष्ट सहने के लिए वो रेडी है। तो उसके बाद हनुमान जी, ऋषभ कहाँ है? कितने बजे निकलना है हमको? कितना टाइम है? ओके। तो उसके बाद हनुमान जी को बोलते हैं कि, हनुमान जी बोलते हैं कि मैं तो कुछ, हाँ आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ खा लेता हूँ, कुछ फल वगैरह खा लेता हूँ। यहाँ पे अशोक वाटिका में आया हूँ, रावण ने बहुत मेहनत करके उपवन लगाया है और उस उपवन में सारी वैरायटी के फ्रूट थे, क्योंकि ये रावण के ऊपर सारे देवी देवता का आशीर्वाद था और जो वृक्ष थे उनका भी भय था, तो सारे तरह के फ्रूट लगे हुए थे। लगता है चाहे नहीं लगता है, वो लंका के अशोक वाटिका में लगा ही था और फ्रूट रहने ही चाहिए, क्योंकि रावण कभी आ गया, देखा है ट्री में फ्रूट नहीं है, ये तो फ्रूट रहना ही चाहिए उसमें। तो हनुमान जी ने बोला ये तो फीस्ट है मेरे लिए, हाँ तो आपकी कृपा हो, आपका आशीर्वाद हो तो मैं, तो हनुमान जी को, और हनुमान जी वो मुद्रिका देते हैं जो राम जी ने दी है उनको। सीता जी भी एक चूड़ामणि होता है उनके पास। तो जब वो जा रही होती हैं आकाश मार्ग से, बहुत सारे गहने फेंके होते हैं, लेकिन ये नहीं फेंका होता है, ये उनको बहुत प्रिय होता है। और अपने जीवन के 2-3 इंसिडेंट बताती हैं, जयंत का उदाहरण बताती हैं, हाँ कि हनुमान जी बोलते हैं कि आप बताइए कुछ तो फिजिकल दीजिए जो पहचानो, राम जी को बताऊंगी आपको ही मिल के आया हूँ, और कुछ वर्बल, कुछ ऐसी घटनाएं जो मैं उनको बता सकूँ। तो एक जयंत का उदाहरण बताती हैं। दूसरा बताती हैं कि एक बार माता सीता इंतज़ार कर रही थी, राम जी को आने में लेट हो गया, माता सीता को बड़ा गुस्सा हो गई। तो माता जी सीता ने माला से, पुष्प की माला से राम जी को बांध दिया। जैसे ही राम जी को बांधा उनका शरीर रेड हो गया एकदम। तो माता सीता को लगा बाप रे, भगवान का शरीर कितना डेलिकेट है, कितना कोमल है, फूल से बांधने में ये हो गया।
कुस्माद अपि कठोर कोमलम व्रजाद अपि कठोरम, दोनों। तो ये दो इंसिडेंट बताते हैं। और हनुमान जी जो होते हैं, हनुमान जी मुद्रिका देते हैं, वो सोने की अंगूठी को देख के सीता माता को लगता है मुझे राम मिल गए, और इतना संतुष्ट हो जाती हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे आचार्यों ने एक लेसन दिया है, रावण पूरी सोने की लंका देने रेडी है कि नहीं रेडी? रावण पूरी सोने की लंका देने रेडी है, सीता माता संतुष्ट रेडी नहीं है लेने के लिए। हनुमान जी ने इतना सा सोने का वो दिया है अंगूठी, सीता माता संतुष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ये प्रेम और काम का अंतर है। लंका काम है, लंका में काम है, अयोध्या में प्रेम है। ये प्रेम के साथ हनुमान जी ने ये इतना छोटा सा अंगूठी दिया है। हाँ, लेकिन रावण क्या है? काम का प्रतीक है, काम के पूरी लंका देना चाहता है एंजॉय करने के लिए। तो प्रेम से भगवान को थोड़ा सा भी दिया जाए, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपार्थम अश्नामि प्रयतात्। हाँ, लेकिन काम से आप कितना भी दे दो, लेकिन कामनाएं हैं बहुत सारी बैकग्राउंड में, वो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। हाँ, भगवान भाव देखते हैं कि क्या व्यक्ति दे रहा है। जनरली हम लोग जहाँ भी टेम्पल इस्कॉन का आता है, कहीं भी जाते हैं, पहले तो लैंड फ्री में मिल जाता है ज़्यादातर जगह। हाँ, लेकिन ज़्यादातर बिल्डर्स का क्या मोटिव रहता है? हाँ, 1-2 एकड़ हो जाए, इस्कॉन को फ्री में दे देते हैं। लेकिन जिस दिन इस्कॉन का बोर्ड लगता है, वहाँ टेम्पल नहीं, जैसे ही बोर्ड लगता है रेट 4 टाइम्स हो जाता है। तो उनको लगता है 2 एकड़ दे देते हैं, ऑलरेडी उनको प्रॉफिट हो जाता है, उससे कई गुना ज़्यादा। भगवान भाव देखते हैं। इतनी छोटी सी सोने की मुद्रिका जो प्रेम से, वी ऑफर विथ लव, भगवान प्रेम देखते हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है ऑफर, और कितने प्रेम से कर रहा है। तो सीता माता संतुष्ट हो गई। अच्छा, सीता माता संतुष्ट हो गई, अब उन्होंने बोला कि ठीक है आप खाइए। अब हनुमान जी ने जो स्टार्ट किया अशोक वाटिका में, तो खाने लगे जैसे ही। हाँ, तो वानर, तो हनुमान जी शक्तिशाली हैं। हाँ, तो वो ऐसे एक एक करके फ्रूट तोड़ते नहीं हैं, पेड़ हिला के। तो हनुमान जी ने 2-3 पेड़ हिलाए, उखड़ गए। हाँ, खाने लगे, बहुत सारे फ्रूट खा रहे हैं। सब राक्षस देखने लगे कौन आ गया है। हाँ, लंका के सिक्योरिटी सिस्टम को आज तक किसी ने ब्रेक नहीं किया है। हाँ, किसने सिक्योरिटी का कोड, हाँ, व्हाइट हाउस पे अटैक हो गया है ये। हाँ, कौन आ गया इसके अंदर? ये तो सब लोग आ गए, सारे वानर वगैरह जो दैत्य थे, हनुमान जी को मारने लगे। हनुमान जी तो हाँ, किसी को खा रहे थे, किसी को फेंक रहे थे, किसी को जो पेड़ है पेड़ों से ऐसे घुमा के हजारों हनुमान जी ने वानर मार दिए। हाँ, दैत्य मार दिए वहाँ पे, और सारी जो अशोक वाटिका थी उसकी चटनी हो गई। हाँ, अभी हनुमान जी की कैपेसिटी भी बहुत है, जो खाते हैं तो पूरा कुछ छोड़ा नहीं वहाँ पे। सीता जी जिस पेड़ के नीचे थी, हाँ, वो पेड़ को छेड़ के कोई पेड़ छोड़ा नहीं उन्होंने। हाँ, सारे, और 40-50 हजार राक्षस मार दिए। अभी तक किसी को पता ही नहीं है। बहुत सारी राक्षसियाँ गई। रावण का हाई लेवल मीटिंग चल रहा था ऑलरेडी। हाँ, कैसे पाप को बढ़ाना है, अत्याचार करना है, ये लोग भी बहुत बिजी रहते हैं। तो उसके अंदर चली गई। हालांकि प्राइवेट चैम्बर में किसी को एंट्री नहीं था। रावण का जो अंदर का महल था, वहाँ पे ये सब लोग नहीं जा सकते थे, केवल कुछ मंत्री लोग जा सकते थे। लेकिन ये लोग गए, बताया, एक वानर आया, सारी लंका को, सारी अशोक वाटिका उजाड़ दिए। तो रावण ने कुछ सैनिकों को बोला जाओ। एक और 80,000 राक्षसों का ट्रिप आया। ये वो देख रहे हैं सब जगह राक्षस ही राक्षस पड़े हुए हैं, किसी का हाथ पाँव ये वो, और हनुमान जी खा रहे। 80,000 राक्षस आए, ऐसे जैसे पतंगा आग में जाके मरता है। हाँ, ऐसे कब वो आए कब खत्म हो गए युद्ध में पता ही नहीं चला। अब रावण के पास वापस मैसेज गया। रावण समझ गया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो अब उसने
प्रहस्त नाम का एक राक्षस था, मंत्री था एक रावण का। उसके पिताजी थे एक, प्रहस्त का पुत्र था, जम्बूमाली उसका नाम था। उसको भेजा। तो जो जम्बूमाली था शराब के तालाब में ही रहता था। कुछ लोग शराब पीते हैं, लेकिन ये इतना ड्रिंक करता था। अब शराब लो, उसको ग्लास में डालो, बॉटल खोलो। आयुष्य क्षणम में भी ना लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। हाँ, चाणक्य का उसको पता था पॉइंट, आयु का एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से वापस आएगा नहीं, जितना पी सकते हो पी लो। तो उसको लगा इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो उसी में रहता था, पीते रहता था। और रावण ने स्पेशली उसके लिए वो शराब का तालाब बनाया था। बहुत शक्तिशाली था, और नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए उसको उठाया भी नहीं जाता था, क्योंकि जब उठता था जो उठाते थे उनको मार देता था, फिर मैसेज सुनता था। हाँ, जम्मू वाले को उठाया जाता है, उठते ही मारना शुरू कर देता है वो। तो काफी सारे राक्षसों को मार देता है। फिर बताते हैं रावण ने बुलाया, तो रावण के पास आता है। रावण बताता है कि हाँ, तो जम्मू वाले बोलता है क्या है, किससे युद्ध करना है? इंद्र से युद्ध करना है, वायु से युद्ध, वायु देवता से करना है, यम से करना है, किससे करना है? रावण बोलता है नहीं, वानर से करना है। बोलता है मैं सोने जा रहा हूँ वापस। तो रावण बुलाता है, वो साधारण वानर नहीं है। इतने सारे सेना को उसने मार दिया है। तो जम्बूमाली के साथ वापस से 80,000 राक्षस आते हैं। जम्बूमाली आता है, बोलता है, वानर हनुमान जी के पास आता है। हनुमान जी बोलते हैं, अरे अब क्या कर रहे हो, किससे तुम युद्ध कर रहे हो? वानर को बहुत अरे ये रावण है, देवता यहाँ सब्जी काटते हैं। हाँ, जितने नवग्रह हैं जो लोगों की किस्मत डिसाइड करते हैं, रावण ने सबको बंदी बना रखा है। कोई इनसे युद्ध नहीं कर सकता। हनुमान जी बोलते वो सब पास्ट था, एक प्रेजेंट में मैं हूं मैं। हाँ, हनुमान जी के साथ युद्ध करता है। तो सबसे पहले हनुमान जी उसका जैसे ही आता है, उसका जो रथ होता है, रथ, उसके घोड़े, उसका सारथी उसको मार देते हैं। तो युद्ध करना शुरू करता है। कुछ समय में जम्बूमाली को समझ में आ जाता है कि बिना माया के तो ये वानर से जीता नहीं जा सकता है। तो वो सोचता है मैं अपना साइज बढ़ाता हूँ, माया से, अपनी माया की शक्ति से जितना साइज बढ़ा सकता था उसने मैक्सिमम साइज अपना कर लिया। तब मैं, और जब उसने अपना मैक्सिमम साइज कर लिया तो उसने अपनी आंखें खोली मंत्रवंत के बाद। तो उसने देखा उसके सामने 2 बॉल्स दिख रही हैं उसको। क्या दिख रहा है? 2, ये क्या? वो हनुमान जी के घुटने थे। तो हनुमान जी फिर ऊपर से ऐसा एक पंच मारते हैं, हाँ, तो जम्बूमाली खत्म हो जाता है। जय हनुमान जी की। तो अब रावण सोचता है कि डेलीगेट करके सेवा नहीं हो पाएगी। हाँ, कुछ सेवाएं होती हैं ना, आप डेलीगेट करो, नहीं हो पाती, तो खुद उतरना पड़ता है। तो रावण बोलता है अक्षय कुमार, ये बॉलीवुड वाला नहीं है, वो नहीं। तो अक्षय कुमार रावण के पुत्र का नाम था। हाँ, क्योंकि लंका भी मुंबई से मैच होता है। हाँ, एज नाइट ग्रोज लंका बिकम्स यंगर। हाँ, जैसे जैसे रात बढ़ती है लंका में एक्टिविटी बढ़ता है, जैसे मुंबई में बढ़ता है। तो उसके पिता का नाम, उसके पुत्र का नाम था अक्षय कुमार। एक भी युद्ध में अभी तक ये हारा नहीं था अक्षय कुमार। तो ये आता है बहुत बड़ी सेना के साथ, ये आता है युद्ध करने। तो घमासान युद्ध होता है, हनुमान जी को भी थोड़ा आहत करता है ये, लेकिन हनुमान जी इसका वध कर देते हैं। उसका भी डिटेल आता है बहुत। इसके अक्षय कुमार का रावण ने इसका नाम रखा था अक्षय, क्षय मतलब जिसका नाश नहीं होता। तो रावण ने बोला मेरा बेटा है, कभी इसका नाश नहीं हो सकता है ये, लेकिन हनुमान जी ने उसका मृत्यु कर दिया। अब जब इसका मृत्यु हो गया तो रावण को लगा मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। हाँ, इसके पहले रावण ने जो उसके प्रमुख 8 मिनिस्टर थे, हाँ, वो मिनिस्टर्स के जो पुत्र थे, 8 पुत्र थे उनके साथ 8 सेनाओं की टुकड़ी भेजी। उन्होंने भी हनुमान जी पे अटैक किया। हाँ, लेकिन उदाहरण दिया है जैसे ताश खेलते हैं ना, ताश वो कार्ड्स होते हैं ना, जैसे कार्ड्स बिखर जाते हैं,
ऐसे सारे 8 मिनिस्टर, उनकी सेनाएं ऐसे बिखर गई, उन्होंने सबको खत्म कर दिया। और रावण सोचता है मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन रावण सोचता है इससे मेरा जो, हाँ, यूट्यूब में क्या होगा, मेरी इमेज का क्या होगा, किसी ने फोटो खींच लिया, अरे रावण वानर से युद्ध करने गया, इमेज खराब हो जाएगी मेरी, हाँ, तो मीडिया पब्लिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो रावण ने मेघनाथ को बोला, ये जो वानर है मायावी है, हाँ, मैंने बहुत वानरों को देखा है, हाँ, बहुत वानरों को जानता हूँ, साधारण वानर नहीं है, तो युद्ध मत करो, माया का प्रयोग करो। और बोला मारना मत, बांध के लाना। तो मेघनाथ आता है, तो मेघनाथ ट्राई करता है, मेघनाथ भी समझ जाते हैं, तो मेघनाथ ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। तो ब्रह्मास्त्र को देखते हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी सोचते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने ऑलरेडी आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को, ब्रह्मास्त्र आपको बांध नहीं सके, ब्रह्मास्त्र भी नहीं बांध पाएगा आपको, ऑलरेडी बेनेडिक्शन दिया हुआ था, फिर भी हनुमान जी बंध गए। ये तो जब फिर हनुमान जी को ले जाने लगे, तब जो थोड़े बहुत राक्षस, 1/3 आर्मी तो खत्म, 1/3 रावण की सेना हनुमान जी ने मार दी। अब मेघनाथ ले जाने लगा, नगाड़े बजने लगे, फिर जो बचे हुए वानर थे वो सेलिब्रेट करने लगे, हाँ, इसने किया था वो, रावण की सभा में ले जाया गया, वहाँ सारे मिनिस्टर्स बैठे हैं। रावण को इतना क्रोध है, ऑलरेडी अभी बेटे को मार दिया, एक इतनी सेना को मार दिया, इतना लंका में इतना डैमेज किया है, हाँ, तो रावण देखता है, इतना क्रोध आता है, जैसे रावण देखता है हनुमान जी को, हाँ, 10 सिर आ जाते हैं उसके, एक रहता है कॉमन टाइम पे, क्रोध बढ़ता है उसके सिर बढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 10 सिर हो जाते हैं, 20 हाथ हो जाते हैं, और 20 आंखों से देख रहा है वो डायरेक्ट, किसको, हनुमान जी एकदम कूल है, हाँ, समटाइम कूलनेस जनरेट्स हीट, तो उनको कूल देख के और गर्म हो जाता है वो, अरे मैं इतना, हाँ, बाकी सारे मिनिस्टर हैं वो डर रहे हैं, अरे महाराज दशानन अभी 10 सिर आ गए, 20 हाथ आ गए, पता नहीं क्या होने वाला है, हनुमान जी एकदम कूल हैं, ये, और गुस्सा आता है उसको, इसकी आंखें एकदम लाल हैं। हनुमान जी बोलते हैं, अरे तुमको शिष्टाचार नहीं मालूम है, मेरे लिए थोड़ा भाई प्रॉपर सीट वीट दो, मैं इतना दूर से आया हूँ। ये सब लोग देखते हैं, अरे क्या बोल रहे हैं, हाँ, रावण बोलता है प्रहस्त को, अरे कार्रवाई शुरू करो तुम, तो प्रहस्त बोलता है सोच के बोलना, अभी तुम रावण की सभा में हो, जो भी बोलोगे रिकॉर्ड होगा यहाँ पे, हाँ, एक गलत शब्द और तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। ये तो बताओ तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्यों अशोक वाटिका को उजाड़ा, क्यों राक्षसों को मारा। ये तो हनुमान जी बोलते हैं सीट तो दी नहीं है तो खुद ही सीट बना लेते हैं, हाँ, तो हनुमान जी की पूंछ से सीट बना लेते हैं। और वो जो सीट, रावण की सभा कैसी रहती है, सब लोग नीचे बैठे रहते हैं, उसके बाद 9 स्टेप्स रहते हैं, 9 स्टेप के ऊपर कौन बैठा रहता है, रावण, और उससे और ऊपर हनुमान जी। तो रावण को ऐसा देखना पड़ता है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्रहस्त, हाँ, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन हनुमान जी सोचते हैं डायरेक्ट आंसर देना अच्छा है, रावण की तरफ देख रहे हैं वो, तो यहाँ पे क्यों आए हो, ये तो हनुमान जी बोलते हैं कि दर्शन दुर्लभ राक्षसेंद्र, हे राक्षसों के राजा, आपका दर्शन दुर्लभ है, हाँ, मैं सोचा आपसे थोड़ा बातचीत हो जाए, हाँ, ये तो यहाँ पे मैं केवल आपसे मिलने और आपको एक एडवाइस देने आया हूँ। अब मैंने कहा डायरेक्ट तो एंट्री मिलेगी नहीं, तो एंट्री के लिए मैं यहाँ पे ये सब थोड़ा, तो क्यों मारा मैं तो किसी को मारा नहीं, मैं तो फल खा रहा था, जिसने मुझे मारा, हाँ, ददाती प्रतिगणाती कर रहा था मैं तो, ये उसमें ये लोग मर गए। लेकिन मेरा आपके लिए एक सजेशन है, आप ट्रेनिंग दीजिए थोड़ा अच्छे से, हाँ, बहुत सारा टेक्निक आ गया है, मार्शल आर्ट है, कुंग फू है, कराटे, कुछ सिखाइए थोड़ा, ट्रेन नहीं है लोग आपके, जो सेना में लोग हैं अच्छे से इनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है। ये
तो रावण बोलते तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? तो हनुमान जी बोलते नहीं नहीं मैं जानता हूँ, आपका सहस्त्र बाहु से आपका लड़ाई हुआ था, और बाली वाला याद दिलाता है हनुमान जी। हाँ, प्रसिद्ध है, आपको कौन नहीं जानता है, बाली के साथ आपका युद्ध प्रसिद्ध है। हाँ, बाली ने 6 महीने तक आम पेट में रखा था रावण को, सब जानते हैं आपको। तो रावण ने उसको वो कर दिया। हनुमान जी रावण से बोलते हैं, ये सुंदरकांड में शुरू में, राम को साधा, राम्स वाव एंड राम्स बो। हाँ, राम का वचन, राम का वाण कभी खाली नहीं जाता। ये राम का स्वभाव ऐसा है। हाँ, आप भी शरण लेंगे तो शरण दे देंगे। अहो धैर्यम अहो रूपम अहो सात्वत अहो दिहुई। कितना सुंदर रूप है रावण का, कितना शक्ति है, कितना बल है, कितना सामर्थ्य है। हाँ, एक चीज गलत है, सारा नॉलेज है लेकिन काम भोग करने की इच्छा है। हनुमान जी सोचते हैं भोग करने की इच्छा के कारण इसका नाश होने वाला है। हनुमान जी बोलते हैं कि देखो इस संसार में, और हनुमान जी बताते हैं जिस बाली के साथ तुम थे, एक बाण में राम जी ने उस बाली का मृत्यु किया। रावण को शौक लग जाता है। बाली का नाम बताते हैं क्योंकि बाली से डरता था रावण, बाकी किसी से नहीं डरता था, बाली से डरता था, और विश्वास नहीं करता है कि एक बाण से वो बाली का मृत्यु हो गया। एक बाण बाली को मार सकता है, विश्वास नहीं करता। ये तो हनुमान जी बोलते हैं देखो अगर राम से वैर लिया तो ब्रह्मा और शिव भी तुमको बचा नहीं सकते हैं। तो राम से अगर वैर लिया इस संसार में कोई नहीं बचा सकता है, ब्रह्मा शिव भी नहीं बचा सकते हैं, केवल एक माता सीता बचा सकती है। और अगर कोई राम और सीता दोनों का वैरी है तो उसके लिए कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं है तुम्हारे लिए। अभी भी आप माता सीता को लौटा दो। ये तो हनुमान जी एडवाइस देने आए थे, लेकिन रावण का ये संसार में भोग करने का ये स्वभाव है। व्यक्ति जब किसी भौतिक चीज़ से बहुत आसक्त हो जाता है, वो ज्ञान अंदर प्रवेश नहीं करता है। आप देख सकते हैं जब भी भौतिक चीज़ से कोई व्यक्ति बहुत आसक्त हो गया तो उसके अंदर ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। ये मेनली मैन वुमेन रिलेशन में आप इसको देख सकते हो। कोई व्यक्ति गर्लफ्रेंड वगैरह के उसमें, तो उसको आप नहीं कुछ टीचिंग कर सकते ज़्यादा, जनरली ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि वो सबसे घनिष्ठ आसक्ति है, संसार में सबसे कठोर बंधन है ये। तो रावण इतना आसक्त है भोग करने के लिए। तो बताते हैं कि और सारे जो मंत्री हैं वो बीच बीच में बोलते थे, लेकिन वो समझ गया बोलने का मतलब है नहीं। रावण को केवल यस सर बोलना है, जो भी बोल रहे अच्छे ही हैं, आप सब बोल रहे अच्छा है। सचिव वैद्य गुरु तीनी जो प्रिय बोली भय आस। हाँ, तो सचिव वैद्य और गुरु, अगर ये भय के कारण सही चीज़ नहीं बोलता है, जो मंत्री है, जो डॉक्टर है और गुरु है, हाँ, तो डॉक्टर नहीं बोलेगा तो शरीर का नाश हो जाएगा, ऐसा। मंत्री नहीं बोलेगा तो राज्य का नाश हो जाएगा, और गुरु नहीं बोलेगा तो हाँ भक्ति का नाश हो जाएगा, स्पिरिचुअल लाइफ। ये तो रावण का इतना टेरर था, कोई बोल ही नहीं रहा। हाँ, तो हनुमान जी बोले वही एडवाइस मैं तुमको देने आया हूँ, जो तुमको ये लंका में कोई नहीं दे पा रहा है, इसलिए मैं आया हूँ। हनुमान जी सोचते हैं तभी भी रावण को क्रोध आ जाता है, इतना सब बोलने के बाद बोले तुरंत इसको मार दो। इतने में विभीषण आ जाते हैं। हाँ, विभीषण बोलते हैं अरे ये दूत है, दूत को मारना नहीं, ये तो केवल मैसेज लेके आया है। हाँ, ये तो पोस्ट का, ये तो मैसेज लेके आया है, ये मेन आदमी थोड़ी है, इसको मारना नहीं चाहिए, नीति के विरुद्ध है, और कुछ भी कर दीजिए। तो रावण बोलते ठीक है, और अपने मंत्रियों से सलाह लेते हैं, वही मंत्री है, मंत्री भी ऐसे ही है। हाँ, संगात संजायते, तो बोलना चाहिए मार दो इसको, पूछ कर सब। तो सब लोग फिर बोलते हैं
कपि की ममता पूछ पे रहती है, बंदर है पूछ के बिना कैसे हो, इसकी पूछ जला दी जाए। ऐसे जाएगा जब अंग पूछ एकदम अंग भंग हो जाएगा, ऐसी पूछ के साथ जाएगा तो तब अपने स्वामी के पास जाएगा, पता चलेगा इसको। ये हनुमान जी सोचते हैं अरे लंकिनी को एक पंच दिया, पूरा नॉलेज आ गया उसको। हाँ, इसको मैंने इतना पंच दिया, इसको समझ नहीं आ रहा है रावण को। मैंने इसकी अशोक वाटिका उजाड़ दी, इसके 1/3 आर्मी मार दी, इसके पुत्र को मार दिया, और अभी इसके सामने मैंने इसको इसके ईगो पे इतना पंच दिया है। हाँ, इसको समझ नहीं आ रहा है। तो हनुमान जी ने बोला कोई बात नहीं। हनुमान जी को भी लग रहा था शायद कुछ सेवा बची है अभी, हाँ, और कुछ सेवा कर दी जाए। तो लग रहा उनको, उनके मन में ऐसा था कि शायद राम जी इससे प्रसन्न होंगे। तो अब पूछ पे कपड़ा बांधने लगे। जैसे जैसे कपड़ा बांध रहे थे हनुमान जी पूछ बढ़ा रहे थे, कपड़ा बांधने लगे, लंका का पूरा कपड़ा यूज़ हो गया। हाँ हाँ, जो मिनिस्टर थे उनके घर के भी कपड़े यूज़ हो गए। हाँ, अब पूछ, अब इतनी बड़ी पूछ जलानी है तो तेल डालना है, लंका का पूरा ऑयल रिजर्व खत्म हो गया। कुछ तेल नहीं बचा लंका में, हनुमान जी की पूछ को डालने में इतना हो गया। फिर हनुमान जी की पूछ में जैसे ही आग लगाते हैं, उनको लगता है कि एंटरटेनमेंट होगा। उनको क्या पता था कि अभी हॉरर मूवी वर्ल्ड वॉर होने वाला है, हॉरर मूवी यहाँ पे चालू होने वाला है। जैसे ही हनुमान जी की पूछ में आग लगाई, हाँ, वो वायुदेव ऊपर से देख रहे हैं, 49 प्रकार की वायु चलने लगी। 49 टाइप्स की वायु रहती है। हाँ, एकदम से 49 प्रकार की वायु साइमल्टेनियसली। हाँ, वो पिताजी हैं, उनको लगा बेटे का मिशन है, मैं भी थोड़ा सहायता करता हूँ। ये इतना वायु, हनुमान जी ने छोटा सा रूप लिया, सबसे पहले रावण के महल पे कूद गए, वहाँ से जलाना शुरू किया। हाँ, अब हनुमान जी कूद कूद के सब कुछ टाइम में ही, हाँ, क्योंकि 49 प्रकार की वायु चल रही थी, पूरे समय में केवल आग ही आग। लंका में जो आग जल रही थी, इतना तेज उसका ताप था, स्वर्ग का एसी फेल हो गया। हाँ, देवता लोग सोचने लगे एसी कैसे बंद हो गया यहाँ का, यहाँ तो लाइट जाती नहीं है। तो देखा लंका की आग जल रही है, इतनी भीषण आग। हाँ, पूरा जो रावण ने सब चुराया हुआ था सोने का जितना आइटम, सारा सोना पिघल के हाँ जाने लगा। जितने अश्व थे, अश्व मर गए, हाथी मर गए, हाँ, वृक्ष, जो वृक्ष की डालियां थी, सब राख बन गया। सब का सब। विभीषण का एक कुटी था, वो नहीं जला। विभीषण के घर को साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा का ये फल है। हाँ, विभीषण ने बोला, उसके बाद हनुमान जी ने बोला, अवज्ञा कर दी तो पूरा नगर जल रहा है अनाथ की तरह। हाँ, कुछ लोग ऊपर जाने लगे पर इतनी लपटें थी, हाँ, ऊपर लोग मर गए। कुछ लोगों को लगा कि समुद्र में चला जाए, पास में समुद्र था, लेकिन समुद्र का पानी भी उबल रहा था उसी आग से। इतने लोगों का मृत्यु हो गया, ये बहुत बड़ा, पूरी लंका में ये। और ऐसा चल रहा था, उतने में एंड में इंद्र ने बारिश कर दी। हनुमान जी को लगा ये इंद्र सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे, वायुदेव ने हवा चलाई है, हाँ, और सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पानी की बारिश नहीं थी, तेल की बारिश थी। ये तो जो लंका दहन का वर्णन है, पूरी लंका वहाँ पे राख हो गई। हनुमान जी वापस अशोक वाटिका आते हैं, माता सीता के पास आते हैं, सीता माता से आज्ञा लेते हैं। ये सीता माता को बोलते हैं आप धैर्य रखिए, हाँ, समझ लीजिए कि ये जो दैत्य हैं मर गए बस। जो होती रघुपति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। अगर हम राम जी को पता होता, अभी तक एड्रेस ही नहीं पता था, अभी तक विलंब नहीं करते थे। हाँ, निश्चर निकर पतंग सम, ये जो राक्षस हैं पतंग के समान है। भगवान राम के बाण अग्नि की तरह हैं, आप जरे निसाब समझ लो ये खत्म हो गए सब। ये सीता माता बोलती हैं 1 महीना,
हाँ, 1 महीना। राम जी से बोलना 1 महीने में अगर नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं। यहाँ से रामायण में डेडलाइन शुरू हो जाती है। मूवी में भी आपने देखा है ना, डेडलाइन रहती है। अब डेडलाइन है तो अभी 1 महीना बोला। अब हनुमान जी जब वापस जाएंगे, वापस जाते हैं, लौटते हैं, उसमें 3 दिन निकल जाते हैं। तो जैसे ही वापस जाते हैं सारे लोग वेट कर रहे हैं। सब लोग हनुमान जी को एनकरेज करते हैं। हनुमान जी आ गए, समझ जाते हैं हनुमान जी का कॉन्फिडेंस देख के। हनुमान जी सारा लीला बताते हैं, लंका में कैसे लंका को जलाया, कैसे राक्षसों को मारा, रावण को क्या किया, सारा इतना एंटरटेनमेंट का मूवी है, सब बताते हैं। हाँ, अशोक वाटिका का प्रसंग नहीं बताते हैं, बाकी सब सीता जी से क्या वार्तालाप हुआ उसको छोड़ के सब बताते हैं। सारे वानर एकदम खुश हो जाते हैं। हाँ, तो अब लौटने लगते हैं। अब वापस पहुंचने में 3 दिन खत्म हो जाते हैं। कितने दिन बचे? 27 दिन। 30 दिन थे ना, 27 बचे। तो 27 दिन बचा है। अब जब 27 दिन बचा, अब वहाँ पे जाते हैं। सुग्रीव का एक गार्डन होता है, उसका नाम होता है मधुवन। फेवरेट गार्डन होता है, उसमें एक राक्षस होता है, उसको उसने बर्ड सिक्योरिटी गार्ड रखा होता है, उसका नाम होता है दधिमुख। उसको फ्रूट पसंद नहीं होते, दधी मतलब दही, उसको दही अच्छा लगता है, साउथ इंडिया का था शायद वो। हाँ, तो इसीलिए उसको गार्ड रखा था, नहीं तो पता चला जो सिक्योरिटी गार्ड है वही ख़त्म कर दिया उसी ने। तो उसमें सबसे अच्छे फ्रूट वाले वृक्ष थे, तो सारे वानरों को भूख लगी होती है, वो तोड़ने लगते हैं। सुग्रीव समझ जाते हैं कि माता सीता को ढूंढ लिया है, नहीं तो किसी की माता सीता को ढूंढे बिना ये सब नहीं कर सकते डैमेज। तो सब लोग आते हैं, पहुंचते हैं, सारे वानर बहुत खुश हैं, राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, सारे वानर बताने लगते हैं बहुत कुछ। हाँ, राम जी को ये ऐसे हुआ, ऐसे हनुमान कूदे थे लंका में, ऐसे लोगों को मारा। कूदा एक ही आदमी था। ये केवल हनुमान जी कूदे थे, लंका में भी एक ही आदमी ने सब लोगों को मारा है, सब कुछ एक ही आदमी ने किया है। लेकिन ये परंपरा का सौभाग्य है, बाकी लोग परंपरा में थे। हाँ, तो जब हम गुरु परंपरा में रहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत किया, हाँ, प्रभुपाद जी ने, आचार्यों ने इतना मेहनत किया, तो हम लोग भी हैं। कहीं भी जाते हैं, किसी भी सिटी में जाते हैं, हर जगह इस्कॉन के टेम्पल हैं, इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं। हाँ, हमारा कुछ क्रेडिट नहीं है। हाँ, समुद्र के पार प्रभुपाद जी गए थे। हाँ, और लंका में, न्यूयॉर्क में उन्होंने ही सारा मेन काम किया और सब कुछ उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। लेकिन अगर हम प्रभुपाद जी के लिए, हमारे हृदय में कृतज्ञता है, और अगर हम अपने आप को प्रभुपाद जी के दास के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो स्वामी का बेनिफिट होता है वो सेवक शेयर करता है। तो सारे वानर ऐसे बता रहे हैं जैसे वही कूदे थे। हाँ, ना, जो फॉलोअर होता है, लीडर का सारा क्रेडिट उसको मिलता है। जैसे शास्त्र में सिद्धांत है क्या कि कर्दम मुनि थे, उनकी पत्नी कौन थी? देवहूति। देवहूति ने कोई तपस्या नहीं किया है, कर्दम मुनि ने इतना तपस्या किया, देवहूति ने केवल उनका सेवा किया, सारा क्रेडिट मिल गया उनको। जब कर्दम मुनि तपस्या के बाद उठते हैं तो बोलते हैं जो भी मैंने इतने समय की तपस्या के बाद प्राप्त किया वो आपको प्राप्त होगा। अगर देवहूति खुद तपस्या भी करती तो शायद उतना नहीं कर पाती। कर्दम मुनि बहुत ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये, और बहुत ही दिव्य पर्सनैलिटी है ये। तो ये गुरु परंपरा का सौभाग्य है, जो हम गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं। हाँ, शास्त्र के अनुसार इसलिए सिद्धांत बताया गया है कि सबसे ऊपर भगवान है, भगवान के नीचे गुरु है। तो घर में जैसे पति पत्नी रहते हैं, पत्नी को गुरु को फॉलो करना चाहिए, पत्नी को नहीं। तो माता जी लोगों को इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। हाँ, यही सिद्धांत है। हाँ, कलयुग में सिद्धांत उल्टा हो गया, इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग में सब दुखी है। हाँ, जो भी पति है, कोई भी मुखिया है, उसको ऊपर वाले को फॉलो करना है, नीचे वाले को नहीं। सेवा सबका करना है, जिम्मेदारी लेना है, लेकिन फॉलो ऊपर करना है।
तो जो पति है उसको गुरु को फॉलो करना चाहिए, गुरु जो है वो कृष्ण से कनेक्टेड रहना चाहिए, और जो पत्नी है उसको पति का सेवा करना चाहिए। हाँ, कलयुग में लेकिन ऐसा पति पत्नी मिलना भी बहुत मुश्किल है। ये कहीं पति डिवोटी है तो पत्नी, कहीं पे पत्नी डिवोटी है तो पति डिवोटी नहीं है। हाँ तो उसको प्रॉब्लम है। कहीं पे पति डिवोटी है, पत्नी डिवोटी नहीं है, तो पत्नी ने टाइट कर रखा है। हम लोग लखनऊ में थे, एक प्रभु जी थे धोती कुर्ता हमारे वॉइस में चेंज करते थे। बहुत बड़े डॉक्टर थे, बहुत बड़ा उनका क्लिनिक था, लेकिन आदमी कितना भी बड़ा हो, माता जी ये क्या है धोती कुर्ता, ये घर में नहीं दिखना चाहिए। तो उनका धोती कुर्ता हमारे वॉइस में रहता था। वो आते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कुछ करना है, इन सब चीज़ों के लिए उनको घर में ट्रांसडेंटल लाए बोलने पड़ते थे। हाँ, झूठ बोलना पड़ता था। मूवी जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं तो सत्य बताया जा सकता है, लेकिन मंदिर जा रहे हैं तो नहीं बताया जा सकता। पत्नी का कर्तव्य है व्यक्ति को, पति को गुरु से जोड़ना। ये और कहीं पे पति डिवोटी है, माता जी पति डिवोटी नहीं है, माता जी डिवोटी है, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आइडियली दोनों को डिवोटी रहना चाहिए और उनको ये सिद्धांत भी समझना चाहिए। तो पूरा क्रेडिट सारे वानरों ने सारा क्रेडिट लिया। अब सब लोग बता रहे हैं, लेकिन राम जी जो हैं वो चुप हैं। सब राम जी को ये बता रहे हैं, राम जी सुन रहे हैं। हनुमान ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जिसने एक्चुअल काम किया था। तो हनुमान जी वेट कर रहे हैं कि राम जी क्या सुनना चाहते हैं। राम जी हनुमान जी से पूछते हैं, क्या मेरी सीता जीवित है? पहला क्वेश्चन। तब साइलेंस होता है थोड़ा। तो हनुमान जी बताते हैं सीता जी के बारे में, और पूरा जो सीता जी का के साथ वार्तालाप हुआ, जो हुआ सब बताते हैं राम जी को। ये तो हनुमान जी क्या है, आदर्श सेवक हैं। जब वानरों से मिले तो उन्होंने वो बताया जो उनको उत्साहित रखे, जो और सीता जी के साथ जो चर्चा हुआ वो नहीं बताया, अशोक वाटिका का डिटेल नहीं बताया। जब राम जी ने पूछा तो उनको कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। ऐसे में कूदा था, मैंने सिम्मिका को मारा, सुरसा को मारा, इसको मारा, ये कुछ नहीं बताया। सीता जी के साथ जो आदान प्रदान हुआ वो बताया। हाँ, हर व्यक्ति को अलग चीज़ की आवश्यकता है। ये तो हनुमान जी जानते हैं कि क्या स्वामी को प्रसन्न करने वाला है, केवल इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दूसरा चीज़, राम जी बोलते हैं सीता कहाँ है, तो बताते हैं बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र के वहाँ एक द्वीप है, समुद्र के वहाँ पे एक द्वीप है, द्वीप बीच में द्वीप है, द्वीप के बीच में लंका है, लंका के बीच में एक अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका के बीच में एक वो वृक्ष है, उसके बाद 700 राक्षसियों का घेरा है, वहाँ पे माता सीता हैं। तो अभी इसमें 3 दिन ऑलरेडी निकल गया, वापस आने में 27 दिन बचे। ठीक है, अभी 27 दिन के बाद अब सेनाओं को अब क्लियर हो गया कि कहाँ जाना है। अब राम जी सब लोगों को लेके जाते हैं, सब लोगों को कहाँ पे, समुद्र के तट पे, यहाँ पे रामेश्वरम। तो यहाँ आने में 2-3 दिन लग जाता है। हाँ, कितना हो गया, 20, 23 और 5, 28, तो 2 दिन लगता है यहाँ आने में। 2 दिन लग जाता है कहाँ आने में, यहाँ आने में। तो 27 के बाद 2 दिन और कम हो गया, कितना हो गया, 25 दिन हो गया। 27 नहीं, 3 दिन में यहाँ तक आ जाते हैं, सारे वानर वहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, 3 दिन खत्म हो जाता है, 27 होता है। अब 27 के बाद यहाँ आते हैं, यहाँ पे राम जी सोचते हैं कि समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण बोलते हैं, सगर महाराज आदि आपके वंशजों ने तो बहुत इस पर कृपा किया है सागर पे। तो यहाँ पे राम जी फास्ट करते हैं रामेश्वर में। हाँ, तो यहाँ पे 2 दिन फास्ट करते हैं, उपवास रखते हैं।
देखते हैं समुद्र कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। हाँ, तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो अपना निकाल लेते हैं धनुष। हाँ, लक्ष्मण जी तो पहले ही निकालना चाहते थे, वो बोल रहे थे ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अभी मैं समुद्र को सुखा देता हूँ, हम लोग पैदल चले जाएंगे। ये तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो 2 दिन उन्होंने वहाँ लगा दिए, तो 25 दिन बचा। फिर धनुष निकालते हैं, समुद्र उबलने लगता है। समुद्र के नीचे जलचर, वरुण देव, सारे, हाँ, सब लोग आ जाते हैं प्रार्थना करते हुए। तो समुद्र में समुद्र देव आते हैं, रत्नों का हार लाते हैं, राम जी से बोलते हैं कि आप इस पे पुल का निर्माण कीजिए। हाँ, मैं शक्ति दूंगा, जो भी पत्थर डालेंगे वो डूबेगा नहीं। और नल और नील नाम के विश्वकर्मा के 2 पुत्र हैं। हाँ, जो अंश विश्वकर्मा के जो अंश हैं, ये इनको वो कला है, शिल्प कला, सिविल इंजीनियर हैं ये। हाँ, ये सिविल इंजीनियरिंग करके आए हैं, इनको थोड़ा लगाइए। तो उसके बाद सेतु बंधन का लीला है, वो अलग लीला है। तो उसके बाद 5 दिन में सेतु का निर्माण होता है, वो भी एक बहुत टेरिफिक चीज़ है। हाँ, तो 27, 25 और 5, 20, अब कितने दिन बचे? 20 दिन। तो जो युद्ध है वो कितने दिन चलता है? 20 दिन। पहले मेघनाथ के साथ युद्ध होता है, लक्ष्मण को शक्तिवान लगता है। फिर उसके बाद कुंभकर्ण के साथ युद्ध होता है, कुंभकर्ण के बाद हाँ रावण के साथ युद्ध हो जाता है। 29 दिन निकल जाते हैं। 30th डे रहता है जब रावण को मृत्यु कर देते हैं। 30 दिन का मोहलत दिया था सीता जी ने, तो एकदम क्लाइमेक्स के साथ भगवान पहुंचते हैं सीता को लेने के लिए। हाँ, तो जब सीता को लेने जाते हैं तो क्या होता है, हनुमान जी से बोलते हैं सीता को लो आ जाए, तो सीता माता आ जाती है। तो विभीषण से बोलते हैं अरे जटा वटा लगाया हुआ है, मैं राजा हूँ, थोड़ा श्रृंगार वंगार करके रानी की तरह बुलाओ। तो लोगों को समझ नहीं आता, अरे इतने टाइम से सीता माता वेट कर रही है, सब क्या कर रहे हैं भगवान। तो रानी की तरह लाते हैं, सीता माता भगवान का दर्शन करती हैं, इतने समय बाद प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु राम बोलते हैं देखो मुझे किसी में आसक्ति नहीं है इस संसार में, तो तुम राजा की पत्नी हो, राजा की पत्नी का कोई अपहरण करे उसको दंड मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इतना युद्ध किया, तुमको युद्ध में छुड़ाया। और तुम बड़े कष्ट में थी, तो मेरे को मेरा कर्तव्य था राजा के कारण तुम्हारे कष्ट का निवारण करना। इस संसार में मैं किसी से आसक्त नहीं हूँ धर्म को छोड़ के। सीता माता सोचती हैं, इतना उनके हृदय में वज्राघात हो जाता है, अरे इतने समय से इंतजार कर रही थी इनका, इतना मैंने कष्ट सहा। राम जी बोलते हैं कि अभी आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकती हैं, अभी रावण का कोई भय नहीं है। सीता माता को बोलते हैं कि इतने समय तक आप लंका में थी, कैसे मैं मानूं कि आप पवित्र। लक्ष्मण रोने लगते हैं, सब लोग रोने लगते हैं, सुग्रीव आदि। सीता माता पवित्रता का पर्सोनिफिकेशन है। ये लक्ष्मण को बोलते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी सीता को अगर मेरे साथ चलना है, तो वहाँ पे चिता बनाई जाती है। हाँ, माता सीता अग्नि में प्रवेश करने से पहले बोलती अगर इस संसार में मैं और किसी पुरुष के बारे में मेरे मन में अगर एक क्षण के लिए भी चिंतन आया है प्रभु राम को छोड़ के, तो आप मेरी देह को जला दीजिए। ये माता सीता बोलती, एक क्षण के लिए भी अगर चिंतन आया एट द लेवल ऑफ थॉट, तो माता सीता चैस्टिटी का पर्सोनिफिकेशन है। उनको एक क्षण के लिए विचार भी नहीं आया। जब हनुमान जी का ये जो वाक्य था कि सीता के लिए कुछ भी करना ठीक है, वो माता सीता की भक्ति को देख के था। हाँ, अभी तक हनुमान जी राम जी के दूत थे, ये सीता माता की भक्ति देखी, उनको लगा मुझे राम दास बनना चाहिए, राम दूत सफिशिएंट नहीं। माता सीता को उन्होंने तुरंत गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि जो गुरु है वो भक्ति करना सिखाता है। उन्होंने सीता की भक्ति देखी तो हनुमान को लगा मेरे हृदय में कुछ भक्ति नहीं है,
ये तो सीता माता का इतना डिवोशन था, और एक क्षण के लिए उन्होंने, तो हनुमान जी सोचते हैं इतना ऐश्वर्यशाली ये लंका, इतना ऐश्वर्यशाली ये लंका है, हाँ, एक क्षण के लिए सीता के माइंड को डिस्टर्ब नहीं करो, एक क्षण के लिए वो माता सीता। तो अग्नि में जैसे ही प्रवेश करती हैं तुरंत अग्निदेव आ जाते हैं, माता सीता को रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे पास में एक अग्नि तीर्थ भी है, तो वो लीला भी है। जब सीता का अपहरण होता है तो माया सीता को ले लेते हैं, माया सीता जो वेदवती होती है उसको देते हैं, और माता सीता को ले जाते हैं। जब ये अग्नि परीक्षा होती है तो ओरिजिनल सीता को रिटर्न करते हैं, लेकिन अग्निदेव को लगता है कि मैंने ओरिजिनल सीता को इतनी देर तक, इतनी समय तक भगवान से दूर रखा, हाँ, तो मेरे को पाप लगा है, इसलिए ये अपना शुद्धिकरण करने के लिए अग्निदेव यहाँ आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं। इससे अग्नि तीर्थ हो गया है जो रामेश्वरम में है। चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया की टूर पे थे तो यहाँ आए थे, उन्होंने धनुषकोटि में स्नान किया था, अग्नि तीर्थ में स्नान किया था। अग्नि तीर्थ में स्नान करने से भी पाप चले जाते हैं। तो उसके बाद आगे का और भी बहुत लीला है, लेकिन यहाँ जो रामेश्वरम में है, तो रामेश्वरम में इसके अलावा प्रभु राम यहाँ से गए थे, यहाँ रुके हैं, और यहाँ पे वो ब्रिज बनाया गया है, सेतु बंधन। कल शायद हम लोग जाएंगे, फिर वहाँ से जब रिटर्न होके आते हैं उस ब्रिज को तोड़ते हैं। तो राम जी को लगता है, मुझे तो राम जी बोलते हैं मेरे को ब्राह्मण हत्या लग गया। सब लोग बोलते हैं अरे आपको कैसे ब्राह्मण हत्या लग गया? बोले रावण को मारा ना, तो विशर्वा ऋषि का पुत्र था, ब्राह्मण था ये। बोले ये तो राक्षस था। बोले जो भी था, लेकिन मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं ऐसा करूँगा तो बाकी लोग क्या करेंगे? बोले भगवान आपको तो पाप छू नहीं सकता है, पाप विद्धम है आप। बोले नहीं, पश्चाताप तो करना पड़ेगा। तो अगस्त मुनि से पूछते हैं यहाँ पे, तो अगस्त मुनि बोलते हैं ठीक है, आपको पश्चाताप का तो कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी आप करना चाहते हैं। तो रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, हाँ, तो शिव जी का लिंग बनाया जाए, उनका अभिषेक किया जाए यहाँ पे। तो हर राम जी बोलते हैं ठीक है, कहाँ मिलेगा? बोलते हैं कैलाश में है, बहुत सारा शिवलिंग है। तुरंत अपने फ्लाइट को बुलाते हैं, किसको? हनुमान जी को बोलते हैं कि जाओ तुरंत, हाँ, अच्छा ढूंढ के एकदम प्रॉपर एक बेस्ट वाला चुन के लाना शिवलिंग, शिव जी का अभिषेक किया जाएगा। हनुमान जी जाते हैं, कैलाश पहुँचते हैं तो वहाँ तो शिवलिंग ही शिवलिंग, कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ? किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है, हाँ। फाइनली 3 सिलेक्ट करते हैं। तो हनुमान जी क्या है, बिग टास्क में उनका अच्छा था, संजीवनी बूटी नहीं समझ में आई तो वही ले आए थे, पर्वत। समझ नहीं आ रहा उनको, तीन में से फिर एक सिलेक्ट करते हैं, जब तक लाने लगते हैं, लेकिन ये टाइम हो जाता है। अब यहाँ पे टाइम निकल रहा है, हाँ, जो मुहूर्त है वो निकल रहा है शिवलिंग का पूजा करने का, अभिषेक करने का। तो माता सीता अपने हाथ से रेत का एक शिवलिंग बना देती, ऐसा मिट्टी होता है ना, देखा ना, अपने बच्चे बनाते हैं, रेत इकट्ठा करते हैं, उसका बना देती हैं। तो उसका अभिषेक शुरू हो जाता है। इतने में हनुमान पहुंच जाते हैं। हनुमान आते बोले देख, मैं इतना दूर से इतना मेहनत किया, इतना लाया, अभी इतना प्रोजेक्ट अकम्प्लिश करके आया था मैं, लंका वंका का, भगवान ने कैलाश भेज दिया, इतना समय तक मैं ढूंढा, ये एक चुन के लाया हूँ, तो हो गया। तो हनुमान जी आते हैं, राम जी बोलते हो गया। तो बोलते अरे इसका, ये मैं इतना बेस्ट शिवलिंग लेके आया। तो राम जी बोलते ठीक है, इसको हटा दो, जो सीता जी ने बनाया, इसको कर देंगे। तो हनुमान जी सोचते तो रेत का है, रेत का तो कोई कैसे भी हटा देगा, बच्चे खेलते हैं हटा देते हैं, पहले पूंछ से हटाया, हट नहीं रहा। हाँ, तो पूरी शक्ति लगा दी हनुमान जी ने, सीता जी ने जो रेत से बनाया वो हट नहीं रहा। तो फिर राम जी ने बोला ठीक है, आपका शिवलिंग भी रखो, जो भी यहाँ दर्शन करने आएगा, हाँ, पहले आपके शिवलिंग का दर्शन करेगा, हाँ, इसका भी अभिषेक होगा बाद में, हाँ। तो वो ये स्थान है। तो रामेश्वर, राम जिनके ईश्वर हैं, जो शिव जी को मानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि शिव जी के ईश्वर राम हैं। तो जो भी है, संस्कृत का दोनों मीनिंग है, लेकिन शिव जी जिनकी हमेशा आराधना करते हैं, ऐसे भगवान राम ने यहाँ पे शिव जी का अभिषेक किया, ये धनुष, ये रामेश्वरम में, उसके लिए ये फेमस है। साउथ का ये लास्ट है, ये
चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में यहाँ तक आने वाले थे फाइनली ये। तो अभी टाइम हो गया है, अभी जो दर्शन के लिए जाएंगे कहाँ पे, तीर्थ ऋषभपुर, ऋषभपुर जगह